हाय, क्या आपका सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ है? वेदर इट वाज अनवांटेड, अनप्रोटेक्टेड और पहली बार किया, वेजाइनल था या एनल था? अब डर किस बात का लग रहा है? एचआईवी की तो बात हो गई, और क्या हो सकता है? चलिए आज बात करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर रूबी बंसल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ उसको करिए। और आज आपके इन सारे सवालों का जवाब देती हूँ। हमने अपनी कल की वीडियो में एचआईवी की बात की थी, जो मुझे लगता है सबको क्लियर होगी। परंतु क्या सिर्फ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से सिर्फ एचआईवी होता है या और भी कुछ हो सकता है? जी नहीं। एचआईवी का ट्रांसमिशन तो अगर हम बात करें तो सबसे कम होता है, परंतु और बहुत सारी डिजीज़ हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हैं जो होने की संभावना हो सकते हैं। कई तरह के एसटीडी हैं, क्लैमीडिया है, गनोरिया है, सिफिलिस बहुत कॉमनली आजकल फिर से बहुत बढ़ चढ़ के आ रहा है। सिफिलिस काफ़ी केसेस देखने को मिल रहे हैं। सिफिलिस हो सकता है, हेपेटाइटिस बी भी हो सकता है, हेपेटाइटिस सी भी हो सकता है, और भी जो हर्पीज हो सकता है। तो कई तरह की वार्ड्स हो सकते हैं। तो ये सारी बीमारियां जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, और इनके जो ट्रांसमिशन रेट है वो एचआईवी से कई गुना ज़्यादा है। तो हमेशा सिर्फ एचआईवी के लिए ही डर नहीं करना। अगर आपका कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ है तो आपको ध्यान रखना है कि और भी तो कोई डिजीज़ नहीं हो गई। आइडियल होता है कि अगर कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ है तो अपने डॉक्टर से मिलिए, और जो एक एसटीडी पैनल है, एक्सटेंडेड एसटीडी पैनल है, जिसमें हम क्लैमीडिया, हम एचएसवी और गोनोरिया और हेपेटाइटिस बी, सी, एचआईवी सब कुछ देखते हैं, तो वो पैनल कराना चाहिए अपनी टाइमली और अपना विंडो पीरियड को ध्यान में रखते हुए। ये चीज़ों का सभी का ट्रीटमेंट इजीली अवेलेबल है। इन चीज़ों के लिए एज सच कोई सेट प्रोफाइलेक्सिस नहीं है, जैसे हमने एचआईवी में पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस की बात की थी। परंतु इसमें भी हम कुछ दवाइयाँ देते हैं प्रोफाइलेक्सिस के तहत, या हम कहें जैसे सिंड्रोमिक मैनेजमेंट के तहत। जैसे कि अगर आपको कोई इन्फेक्शन है, किसी तरह से आपके सिम्टम्स को जानकर और सिंड्रोमिक मैनेजमेंट के जरिए हम जो है कुछ दवाइयाँ आपको दे सकते हैं, तो जिससे कि आप उन बीमारियों से भी और एसटीडी से भी बच सकते हैं। परंतु उसके लिए बात करना ज़रूरी है, उसके लिए जानकारी बहुत ज़रूरी है। अपने डॉक्टर से सलाह करिए, हमारे से बात करिए, हमारे से ऑनलाइन ऑफलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। और भी किसी जो वेनरोलॉजिस्ट होते हैं, जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, जो इन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को डील करते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। इन्फेक्शन डिजीज स्पेशलिस्ट से आप बात कर सकते हैं, वो इन सब चीज़ों को देखते हैं। तो ये जो है, परंतु जानकारी बहुत ज़रूरी है और बात करना बहुत ज़रूरी है। टाइम बहुत क्रूशियल होता है, गोल्डन आवर्स, हर चीज़ के लिए गोल्डन आवर्स बहुत क्रूशियल होता है। सिफिलिस आज के टाइम में देखा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के आ रहा है, काफ़ी केसेस आ रहे हैं, क्योंकि एनल सेक्स जो लोग गे हैं, जो लोग एमएसएम हैं, जो लोग ट्रांसजेंडर हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा सिफिलिस की जो संख्या है बढ़ती जा रही है। कुछ समय पहले सिफिलिस बहुत रेयरली देखने को मिलता था, परंतु अब फिर से अचानक से सिफिलिस काफ़ी जो है इम्प्रूव बढ़ के आया है। तो सिफिलिस के लिए सिंपल टेस्ट होता है, वीडीआरएल टेस्ट, वो करना होता है, या उसके बाद हम टीपीएचसी टेस्ट करके देखते हैं कि उसको कंफर्म करने के लिए वीडीआरएल विद इन टाइटर आपका होना चाहिए, तो वो करना चाहिए। और गोनोरिया, ये जो क्लैमीडिया और एचएसवी के लिए हम एसटीडी पैनल में ब्लड के थ्रू भी करते हैं, और यूरिन के थ्रू भी जो है कुछ एसटीडी पैनल जो है कर सकते हैं हम। जो एसटीडी की 9 तरह की एसटीडी होती हैं, वो सब की जानकारी अगर सिर्फ एक यूरिन टेस्ट से भी मिल सकती है। तो अपनी और स्पेशली इन सब का एक ही प्रिवेंशन है, कॉन्डम। अगर आप कॉन्डम यूज़ करते हैं, कॉन्डम लेस सेक्स नहीं करते हैं, तो आप एक नहीं कई तरह की 9 तरह की एसटीडी से बच सकते हैं, और साथ में ही प्रेगनेंसी से भी बच सकते हैं। जो लोग एनल सेक्स करते हैं उनको भी अपने कॉन्डम का यूज़ करना चाहिए। अगर वो कॉन्डम के साथ सेक्स करते हैं तो वो काफ़ी सारी एसटीडी से बच सकते हैं। और बहुत ही रेयर होता है कि अगर कॉन्डम फट गया, अगर कॉन्डम फिसल गया, तभी जो है इन के चांसेस होते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका कॉन्डम प्रॉपरली वेल इंटैक्ट है तो आपको कोई भी इस तरह की बीमारी नहीं हो सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपके कोई भी सवाल हो हमसे पूछते रहिए, और जो भी आपको फर्दर जानकारी, फर्दर वीडियो बनवाना हो तो आप मुझे मैसेज करिए। धन्यवाद।